मेरा एक अनुभव मैंने सुभाष भाई को ऐसे ही बताया था। सुभाष भाई से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी कि मैं जैसे ही वहाँ एज अ चीफ गेस्ट था, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ मिले और मुझे बताया कि आप बॉलीवुड में काम करते हैं। मैंने कहा हाँ करता हूँ, अभी एक फिल्म आई। बोला अच्छा है, हमने यहाँ पर देखी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। फिर मुझे नाश्ता कराने लेके गए, तब बताया कि ये जो भी डाइनिंग जो वहाँ का था उनके इंचार्ज वो थे, और इतना प्यार से मुझे उस वक्त उन्होंने नाश्ता करवाया। फिर बोला कि आपको पता है पांडव भवन कहाँ है, कैसा है? बीच में पांडव भवन आता है, वहाँ से आप जाते हो बाबा पहाड़ी से, जहाँ हमारी अच्छी मुलाकात हुई थी, वहीं पे मिले। वापस उन्होंने मेरा गाड़ी में भी हाथ पकड़ा एक बार, और वो एकदम ही स्वस्थ थे, बिल्कुल किसी को अंदाजा ही नहीं हो सकता है कि वो बीमार है। खाली एक सेकंड के लिए उनको ऐसे चक्कर आए थे, वो भी उन्होंने ऐसा बताया कि मैं मेडिटेशन में इतना ये हो गया था कि मुझे अच्छी अनुभूति हुई, ये अनुभूति है और कुछ नहीं है। और फिर वो मुझे जहाँ मैं रहता था, जहाँ पे आखिरी शॉट मेरा बाकी था, वहाँ पे हम लोग मिले और मुझे बहुत अच्छे से गले मिले, बहुत अच्छे से गले मिले। आखिरी टोली उनके हाथों से ही मैंने खाई और हम दोनों अलग हुए। मैंने बोला कल मैं चला जाऊंगा बॉम्बे, सुबह तो मेरी जल्दी फ्लाइट है, तो मैं चला जाऊंगा। और जब भी मैं यहाँ, तो मेरा बहुत वापस आना जाना होगा, क्योंकि अभी फाइनल स्टेज है, हर चीज़ की चेकिंग होगी, मेरी लाइट की, साउंड की, हर चीज़ की। तो मैंने बोला अब तो इतना आना जाना होगा कि हम लोग हर रोज़ 4 बजे वहाँ जाएंगे। और मैं फ्लाइट से लैंड किया, जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई और फ़ोन वहाँ एयरपोर्ट पे प्लेन में रहते हो और आपको बोलते कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, और मैंने फ़ोन जो है वो चालू किया। शिविका बहन का 1 2 3 ऐसे मिस कॉल थे, शिविका बहन वहाँ जो वहाँ की इंचार्ज है हमारी। फिर मैंने बोला कि एक बार लगेज ले लेता हूँ, फिर बात करता हूँ, क्योंकि वो लगेज लिया, हम लोग गाड़ी में बैठे, वापस शिविका बहन का फ़ोन आया कि कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपका लग नहीं रहा है। उन्होंने क्या हुआ? तो शूटिंग तो सब बराबर हुआ ना? बोला हाँ वो हुआ, पर सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि सुभाष जी नहीं रहे। तो इतना हमारा अच्छा एक अनुभव था। पर बाबा कहता है कि ये व्यवस्थित नाटक है, एक्यूरेट ड्रामा है, वरना हम दोनों को ऐसे मिला तो कोई था ही नहीं, कोई चांस ही नहीं था। अगर मैं ये शूटिंग, पहले यही शूटिंग हम भोर में करने वाले थे, पांडव भवन भी वहां क्रिएट करने वाले थे, पहले वहीं पे बनाने वाले थे, पर ऐसा था कि हमें मिलना है, इसलिए वो शूटिंग वहां वो दिनों में नहीं हो पाया। वो शांति स्तंभ का ऐसा हुआ कि जब ये वहां पे सेट का हम लोग बनाने वाले थे, जैसा आप गए हो ना पांडव भवन से, तो वहाँ जो है वो हम वहाँ पे ऐसे बनाने वाले थे, जो लकड़ी का होता है वैसा हम बनाने वाले थे। पर मैंने बोला कि वो फील यहाँ नहीं आएगी जो पांडव भवन में आएगी। तो मेरे टेक्निकल यूनिट बोलने लगी, पर उस वक्त का जो था और इस वक्त में काफ़ी चीज़ें पीछे स्ट्रक्चरली चेंज हो गई है। मैंने बोला जब अगर भावना सही हो तो स्ट्रक्चर कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों की भावना उस वक्त उसी चीज़ में रहेगी। तो वो मैंने ये शिविका बहन को कहा कि बहन थोड़ा खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर उसकी भी चिंता आप मत करना, हमारा क्रू जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं लेगा, पर हम जाएंगे और वहीं जाके करेंगे शूटिंग, कि उसका जो महत्व होगा, जो हम लोग जो ज्ञान में चल रहे हैं और दूसरे भी जो है वो चीज़ को देखेंगे तो और अच्छे से देखें। उसके लिए हम वहीं पर शूटिंग किए और वही चीज़ थी, वही वजह से हम सुभाष भाई को मिल पाए और 2 दिन ऐसे साथ में रहे, 2 भाई की तरह। एक होता है ना दृढ़ निश्चय, बाबा ने कहा है हमेशा कि आप रहते हो, आज ये उसमें भी यही था कि अगर आपका वो करेक्ट है कि आपको करना ही है तो आप कर सकते हो। तो हम सब लोग क्रू के साथ ऊपर चढ़ गए और मैं देखा कि सुभाष भाई भी पीछे आ गए। देखो आप आ गए ना यहाँ पे, बोला हाँ और चाय लेकर आए मैंने बोला ये देखो कितना अच्छा है। फिर मैंने पूरा सेटिंग यूज़ किया, सबको बिठा दिया था योग के लिए, क्योंकि बाबा बैठे हैं,
बाबा भी आप देखोगे जिन्होंने जो परफॉर्म किया है, जो धर्मेंद्र गोहिल करके लड़के हैं, बहुत ही बुरी, बहुत ही अच्छे आत्मा वाले वो भी हैं, और आत्मा तो सबकी अच्छी होती है, पर इतने प्यारे इंसान है जिन्होंने बाबा का रोल निभाया है। आप देखोगे तो आपको आंसू आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आप बाबा को मिल लिए, इतना अच्छा आपको एहसास हो। तो बाबा बैठे थे और उसके पीछे सारे लोग बैठे थे, और मैंने सुभाष भाई को आगे बिठा दिया। बाबा बैठे हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड में, और एक दादी है, उसके बाद मैंने उनको बिठा दिया। तो उनको इतना अच्छा लगा। और शॉट क्या होता है, कभी कभी रीटेक होता है, कट होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, ऐसे 4-5 बार मैंने अलग अलग शॉट लिए। एक ड्रोन से होता है कि एक ड्रोन से ऊपर से एरियल शॉट ले लेते हैं, ऐसे 5-6 अलग अलग शॉट लिए। तो जिस तरह से सुभाष भाई को मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट बैठना, कैसे टट्टार बैठना, और आप अच्छे से योग करना, तो इतना अच्छा उनको लगा। फिर आए और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया। उन्होंने, सुभाष भाई क्या हो रहा है आपको? बोला कुछ नहीं, थोड़े चक्कर से आ गए। तो मैंने बोला पहले वही चाय पहले जो आप मेरे लिए लाए आप पीजिए और आप बिस्कुट खाइए। हम लोगों ने जो है वो पहले उनको चाय और बिस्कुट खिलाए, फिर वो नॉर्मल हो गए। वहाँ डॉक्टर भी थे जो नीचे से आए थे, ग्लोबल हॉस्पिटल है हमारा वहीं पे, वहीं से एक बहन भी आई थी, उन्होंने पल्स देके बोला एकदम भी नॉर्मल हो गए। तो कुछ देर ध्यान में उनको इतना अच्छा लगा कि उनको लगा कि मैं बाबा के साथ ही बैठा हूँ, उनका ऐसा अनुभव था। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला कि देखो पहले मैंने आपको पांडव भवन में दर्शन कराए थे, आज आपने मुझे करा दिया। ऐसा सुभाष भाई ने मुझे कहा। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर कहा कि यहाँ तो हमारे दोनों की फोटो बनती है। तो वो फोटो जो थी वो हम दोनों की किसी ने निकाली और हमको शेयर, हमारे साथ शेयर की। तो ये हमारी आखिरी तस्वीर थी कि जो हम ने साथ में ली, और उसके बाद हम नीचे उतरना शुरू किए, एकदम ही नॉर्मल थे, कुछ नहीं था। और वो इनफैक्ट जिनको पता होता है वो रोड कैसा होता है, वो फटाफट उतर जाते। तो हमसे पहले उतर के वो तो बैठ गए थे। तो मैं नीचे भी आ गया, उनके पीछे आ गया, और बोला कि उमेश आज आप मेरी गाड़ी चलाओ। रोज मैं आपको लेकर चलता था, आज आप मेरी गाड़ी चलाएंगे। अब मुझे वहाँ के रास्ते पता नहीं होते हैं, और वो पांडव वो ऐसा होता है कि गाड़ी आपको बाहर पार्क करनी होती है और आपको पहले कुछ चलना होता है जहाँ गाड़ी पार्क होती है। तो नॉर्मली ऐसे हम हाथ पकड़ते, आप हाथ दीजिए, जैसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं। उस दिन सुभाष भाई ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, ऐसे इतना कस के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और मैंने बोला बाबा बोला एकदम मैं ठीक हूँ, आप खाली मेरे साथ चलो। और हम ऑलमोस्ट 500 मीटर तक चलकर ऐसे ही हाथ में हाथ डाल के चलते रहे। मेरी वाइफ भी थी साथ में, और हम दोनों गाड़ी में बैठे, और मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ, वो गियर वाली थी। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आपको ये गियर वाली चलेगी, और उनको, मेरी वाइफ को ये डर था कि ये रास्ते पता नहीं है, ये जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, हम बड़े रोड के लिए आदी होते हैं, तो आप चला लोगे, ऐसे ही डाउट किया, ताकि मेरी वाइफ को लगा कि फिर सुभाष भाई खुद ही बोलेंगे नहीं मैं चला लेता हूँ। ऐसा होता है ना, पत्नी अलग तरह से बोलती है कि उनको भी बुरा ना लगे, ऐसा हो। तो यहाँ पर सुभाष भाई ने बोला कि नहीं उमेश भाई चला लेंगे आज, तो सारथी मुझे बनाया।